नमस्कार, सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ खूबसूरत गुलाबों के साथ। और अब क्योंकि गुलाबों का सीज़न पूरे अपने है ना उफान पे है, तो मेरे भी गुलाब अब खिलने लगे हैं। थोड़ा लेट तैयार किए हैं मैंने। ये देखो आप, ऑरेंज गुलाब। पता नहीं इतना खूबसूरत ये जितना लग रहा है उतना कैमरे पे लग पा रहा है या नहीं, पर बहुत ही खूबसूरत गुलाब के साथ मैं आपको है ना आज के सफ़र पे लिए चलती हूँ। तो आज के वीडियो में हम लोग अब मेरी सब्ज़ी और फ्रूट प्लांट्स का अपडेट देखेंगे और बाकी भी प्लांट्स देख लेंगे। और लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने के बाद विशेषकर इतना बूम आया है मेरे ना पौधों की ग्रोथ में, तो वो मैं आप लोगों को आज दिखाने वाली हूँ। ये देखो, तरह तरह के हर कलर के गुलाब में दिख जाते हैं जो ले आती हूँ। पर हाँ, 10-11 ही रहते हैं मेरे पास, 10-12 ही एक बार में। पर हाँ, अच्छा लगता है मुझे थोड़े से गुलाब रखना। ये गुच्छे में आते हैं और बहुत ही खूबसूरत ब्लड रेड है ये कलर। ऑरेंज, येलो, ब्लड रेड, पिंक, रानी, सब कलर के, वाइट, सब कलर के गुलाब है मेरे पास। ये देखो सफ़ेद, ये भी गुच्छे में खिलते हैं और बहुत बड़ा फ्लावर नहीं होता है इसका। मुझे बिग वाला वाइट और चाहिए, एक मिल जाए तो कहीं से। और ये पिंक रोज़ खिलने वाले हैं, कल खिल जाएंगे ये, तो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही बड़ा वाला अच्छा पिंक रोज़ है ये मेरे पास, बहुत शानदार प्लांट है ये। और ये बिग वाला मरून कलर वाला रोज़ जो है, रेड मरून। अनार मैंने तोड़ लिए हैं, नींबू एक मैं तोड़ लाई हूँ, बड़ा सा दिख रहा था जो मुझे। और अनार के तो कहने ही क्या, बहुत ही टेस्टी अनार है ना बनाया है इस बार हमारे। देखो, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र या ऑर्गेनिक मैटर्स जो हम लोग डालते हैं ना अपने प्लांट पे या स्प्रे करते हैं, उनका ना पौधों, फलों के, सब्जियों के टेस्ट पे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। तो एक तो बिल्कुल डार्क रेड कलर जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल ब्लड रेड, वो वाला तो कलर बना है इसके दानों का, और बहुत ही टेस्टी बना है। खा के आनंद आ जाते हैं, इतना प्यारा अनार है। और 50 अनार हैं तो बहुत होते हैं एक घर के लिए। तो मैंने टंकी में ही तो लगाया हुआ है। और ये देखो नींबू का साइज़, ऑरेंज भी नहीं होता इतने बड़े साइज़ का जितना नींबू उतरा है मेरा। तो इस तरह के नींबू इसमें उतरते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं उतरते। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि एक बार में 10-20 ही रहते हैं इसमें। तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। नींबू हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खपत नहीं होती, खटाई थोड़ा कम पसंद करते हैं हमारे यहाँ पे खाने में। तो जितना आता है उसको मैं वेलकम उसमें लेती हूँ और बहुत अच्छे से इसका अचार वगैरह डाल देती हूँ। पिछली बार 10-12 नींबू का इतना बॉटल भर के अचार डाला था, क्योंकि बहुत बड़े साइज़ का होता है ये। और यहाँ पे आए हम लोग मेथी के अपडेट देखते हैं। मोरों ने आज सुबह भी, थोड़ा सा देर मुझे पहुँचने में हो जाती है ऊपर, उतने में ही। और नेट लगाया हुआ है जो, तो मुझे आराम से, पर वो छत पे बैठ जाते हैं, नेट को थोड़ा इधर उधर कर देते हैं या मुँह उसमें से जो बाहर निकली हुई होती है उसको खींच लेते हैं। तो 3-4 मोरनी हैं जो है ना इधर पीछे की साइड हमारे यहाँ कॉलोनी में बस गई हैं, या वो यहीं की हो गई हैं। नहीं तो पहले गौशाला में रहते थे बहुत सारे मोर सामने, अब वो तो नहीं दिखते हैं मुझे इधर। पर हाँ, इधर जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो वो उन मोरनियों ने थोड़ा सा आजकल परेशान किया हुआ है। और कभी कभी तो मेरे टंकी में, चीकू की टंकी में अंडे भी देके जाती हैं वो, जो कि कौवे तो छोड़ते नहीं हैं कैसे भी। और ये फावा बीन्स के नाम पे ये पैकेट था जिसमें लॉन्ग बीन्स और पोल बीन्स के सीड्स हैं। तो अब निकल तो सारे गए हैं। सर्दियों में ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो पाती लॉन्ग बीन्स, पोल बीन्स की, पर हाँ सारे आ गए हैं और थोड़ा सा बढ़ने भी लगे हैं। ये मेरा आवाकाडो का प्लांट है जिसने अच्छी ग्रोथ ले ली है अब, और भी पत्ते निकलते दिख रहे हैं। इसका मतलब ये स्टेबलाइज हो गया है यहाँ पे प्लांट। और ये 1 kg, कितना बढ़िया 1 kg गुआवा, सॉरी, कितना बढ़िया बढ़ रहा है। इसके 2 फल आए थे जो हमने उस टाइम पे पहला फल मान के तोड़ दिए थे, लगाने के बाद ही आ गए थे। तो इस सीज़न से अब हम इसमें भी फल लेने की सोचेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो गया है। 1 किलो वाला गुआवा जो होता है, 1 kg गुआवा, वो है ये। अच्छा बढ़ रहा है ये।
और किसी ने मुझसे पूछा था कि आपके जो फ्रूट प्लांट्स हैं वो आप कहाँ से लेते हैं, तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, कोई एक जगह नहीं है मेरे लेने के लिए। मैं हमेशा आपको कहती हूँ, आप नर्सरी से चाहे जितना हेल्दी प्लांट लाएं, अगर उसकी ढंग से केयर नहीं करेंगे तो वो अनहेल्दी हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा अनहेल्दी प्लांट भी आपके पास कोई आ गया है और आपने उसको बहुत अच्छा प्यार और केयर दिया तो वो हेल्दी हो जाएगा। तो ये मत सोचिए कि आपने कहाँ से लिया है वहीं से अच्छे मिलेंगे। कहीं से भी कोई भी प्लांट अगर आपको मिलता है, थोड़ा बहुत अगर उसमें कोई कमी भी है तो आप अपने घर पे केयर से उसको ठीक कर सकते हैं। ये चीकू का प्लांट अच्छा बढ़ता हुआ, ये G9 बनाना फाइनली सबसे लेट इसको मिला है बड़ा पॉट, 6-7 महीने रखने के बाद 12 इंच के पॉट में। तो अब ये ग्रोथ ले लेगा, फरवरी में अच्छी ग्रोथ ले लेगा मेरे हिसाब से ये। और ये मेरा अनार का सदाबहार प्लांट, ये भगवा अनार है। हालांकि हमारे नर्सरी वाले जो हैं वो वैरायटी उनको खुद को भी पता नहीं, या तो भूल जाते हैं, वो मंगाते हैं क्योंकि बाहर से प्लांट्स, या फिर उनको पता नहीं होता। तो ज़्यादातर नर्सरी से लाए हुए प्लांट्स की वैरायटी तो आप पूछा ही मत करो मुझसे। पर हाँ, हमारी नर्सरी में भगवा ही है अनार जो भी है, तो एक ही वैरायटी है। तो ये अब नया जो मैं प्लांट लाई हूँ वो सुपर भगवा का है, तो ये भी वही वैरायटी है भगवाई। ये आखिरी ब्लैक गुआवा मेरे प्लांट से टूट गया है, एक ही बचा हुआ था। ये बहुत अच्छे इसने फ्रूट्स दिए इस बार, ब्लैक गुआवा ने। पूरी तरह से संतुष्ट हूँ मैं इस प्लांट से। और अब मैंने इसकी कटिंग भी कर दी थी। देखिए, जब आपका फ्रूट ख़त्म हो जाए तो आप थोड़ा थोड़ा तो अपने प्लांट को छांट ही दें, और जैसे ही सीज़न शुरू होने वाला हो ना, उससे पहले के महीने में आप अच्छी कटिंग अगर अपने प्लांट की कर देंगे तो बहुत अच्छा बढ़ेगा फिर वो सीज़न में, ज़्यादा टहनियों के साथ। किसी ने मुझसे पूछा भी था ये कि कटिंग करने का क्या टाइम होता है। तो देखो, हार्ड एंड फास्ट रूल यही है कि आपका जो प्लांट है वो कब बढ़ता है। जैसे गुआवा किसी के है ना सर्दियों में बहुत ढेर सारे आते हैं, किसी के गर्मियों में आते हैं। तो जब भी ग्रोथ सीज़न हो, आपका प्लांट बढ़ने वाला हो, उससे पहले वाले मंथ में अगर आप कटिंग देंगे तो वो बहुत अच्छे से बढ़ेगा। और ये ब्लैक ग्रेप की मेरी बेल है जो कि यहीं रखी हुई है पिछले 6 महीने से। अब मैं इसको यहाँ से हटाऊँगी क्योंकि धूप के साथ इसको अच्छे से एडजस्ट करूँगी। बहुत बढ़ गई है ये। और हल्दी ढेर सारी तैयार हो रखी है। मैंने 2.5 किलो के करीब हल्दी ले ली है अपने इसमें से, और अचार डल गया है उसका, और वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो रहा। तो मैं अभी इसको दिसंबर लास्ट में सब भाई बहन इकट्ठे होंगे, गेस्ट आएंगे, तब निकालूंगी, तो सबको दे भी दूंगी अगर ज़्यादा होगा एक्स्ट्रा तो अचार वगैरह। ये अदरक के 1-2 प्लांट हैं बीच में, देखती हूँ कैसी अदरक जमती है इसमें। और यहाँ पे ये टमाटर लदा हुआ गिर गया है बिल्कुल अपने टमाटरों के बोझ से, पर धूप नहीं आती है, उसका ये रिज़ल्ट है कि इसके टमाटर थोड़ी देर में लाल हो रहे हैं। हल्की सी कोई 1-8 घंटे की धूप है यहाँ पे अब इस टाइम पे, तो लाल होने में जो आ तो गए थे पहले जब धूप आ रही थी बहुत टमाटर, और काफ़ी बड़े बड़े मोटे मोटे टमाटर हो रहे हैं, पर है ना लाल होने में थोड़ा टाइम लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अब धूप नहीं आती। पूरा प्लांट गिरा हुआ है बिल्कुल टमाटरों से लदा हुआ, और अब हल्का साइज़ में लाली दिखने लगी है। देखो, 1-8 टमाटर में बहुत 1 महीने से ये ग्रो हुए हैं। ये अब लाल दिखने लगा है थोड़ा सा, तो अब ये लाल हो जाएंगे। ये मेरे सूखे पत्तों का ढेर। आगे मुझे 24 इंच के गमलों में कुछ फ्रूट प्लांट शिफ्ट करने हैं, तो उनके लिए मैंने पहले से ही रखा हुआ है बचा के। मीठा नीम थोड़ा सा डोरमेंसी में चला जाता है सर्दियों में ये। और ये सुपर किरण गुआवा है मेरा, थाई सुपर किरण गुआवा। ये इकलौता प्लांट है गुआवा का जो थोड़ा कम अच्छे से बढ़ रहा है। और ये नाशपाती, यहाँ पे ये दोनों प्लांट्स लगे हुए हैं। आई थिंक इनके है ना ग्रो बैग्स में से पानी बहुत अच्छे से नहीं निकल पा रहा है, तो ये अच्छे गीले बने रहते हैं। और यहाँ से मूलियाँ तो 1-8 बची दिख रही है मुझे, बस साफ़ कर दी है मोरों ने सब। एक टमाटर लगा दिया है, ये धनिया और कैप्सिकम। और ये देखो आप कितना बदसूरत सा काम किया है मैंने, सारे डंडियाँ लगा लगा के। पर मेरी मजबूरी ये है कि यहाँ पे मोर बैठ जाते हैं, पॉट्स भी तोड़ रहे हैं वो, और सारे देखो प्लांट्स बिल्कुल दबा के और बिल्कुल नीचे कर दिए हैं तोड़ फोड़ के इन्होंने। फ्रेंच मैरीगोल्ड के और है ना सब प्लांट है ना को ख़राब कर रहे हैं। ये वाटर लिली बहुत अच्छा चल रहा है। और ये रेड थाई मैंगो है, ऑल टाइम मैंगो, जिसमें अब आपको ये बोर नज़र आ रही है, जिसको कितने दिन तक पक्षी छोड़ेंगे ये मुझे भी नहीं पता। पर ये यहाँ पे अच्छी धूप में है इसलिए अच्छा बढ़ गया है। और ग्रीन वाला जो थाई मैंगो है ऑल टाइम, वो थोड़ा बीच में आ गया है तो वो ढंग से नहीं बढ़ पा रहा, तो उसको वहाँ से निकालूंगी मैं। ये गाजर और इसमें 1-8 टमाटर और कैप्सिकम लगा हुआ है। और ये देखो कितनी
तेज़ी से ग्रोथ लिए इन्होंने। मैंने अभी जो लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला था उसके बाद बहुत अच्छे से ग्रोथ लिए इन प्लांट्स ने। ये एक और गुआवा बहुत अच्छे से बढ़ता हुआ, कौन सी वैरायटी है ये, VNR गुआवा है ये। और ये है मैंगो का प्लांट, अरुणिमा मैंगो। ये गंधराज लेमन है जिसमें कि अब थोड़े से सीड्स फूल नज़र आने लगे हैं मुझे, सॉरी। अंजीर को तो आप जानते ही हैं, और कुछ तोते दिखने लगे हैं मुझे अपनी छत पे, देख के बहुत मज़ा आता है, पर वो अंजीर पे होते हैं। मैं पक्षी कई बार बहुत सालों में देखने को मिलते हैं तो बड़े अच्छे तो लगते हैं, पर फिर भी नुकसान बहुत कर देते हैं। ये देखो लॉन्ग वाला लेमन है मेरा, सीडलेस, उसमें अब अच्छे फ्लावर्स खिलने की उम्मीद है। जब ये आया था तो इसमें 2 बहुत अच्छे बड़े लंबे नींबू लगे हुए थे, बहुत रसीले से थे। और ये इलायची का प्लांट जो बेचारा ज़बरदस्ती का नेट झेल रहा है बाकी प्लांट्स की वजह से, बीच में आ रहा है इसलिए। ये पालक और ये ब्रोकली और मिर्ची वगैरह लगी हुई है उसकी वजह से। ये मेरा ग्रीन थाई मैंगो है जो नहीं बढ़ पा रहा अच्छे से। एंड सॉरी फॉर दिस नॉइज़। सुबह सुबह तो बहुत ही ज़्यादा ये बसें और वो निकलती हैं, रोड पे मकान है हमारा किनारे पे बिल्कुल, तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ जाती हैं कई बार। ये एक और मैंगो, ये ताइवान पिंक गुआवा है। देखो मैंने कटिंग कर दी थी इसकी, काफ़ी बढ़ रहा था ये, तो कितनी टहनियाँ निकली हैं एक एक डाली पे से, 4-4, 5-5। तो ये कटिंग का फ़ायदा होता है कि आपका प्लांट और ज़्यादा अच्छा होता है। तो अभी ये नए प्लांट्स थे, इस बार मैं ग्राफ्टेड प्लांट है तो डेफिनेटली गुआवा का तो अब ठीक है, बारिशों में लगे थे और थोड़े पहले के होंगे तो 1 साल मान के चलती हूँ, तो अब फल देने लगेंगे ये सब। तो इस तरह से आप कटिंग करेंगे ना तो बहुत अच्छे बढ़ते हैं। ऐसे ही मैंने मलबरी का प्लांट भी, अपना शहतूत का भी ऐसे ही कटिंग कर दिया था तो और ज़्यादा घना दिखने लगा है ये। और ये स्टार फ्रूट का मेरा प्लांट है जो कि ग्राफ्टिंग वाला पोर्शन तो सूख चुका है इसका, पर नीचे वाला थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो अभी जब तक कोई और फलों का प्लांट नहीं आता तो मैं इसको बढ़ने दे रही हूँ। ये एक और गुआवा। अब ये दूर है थोड़ा सा तो मैं इसकी वैरायटी आपको बता नहीं पा रही हूँ, पर अलग अलग वैरायटी के मैंने सारे गुआवा मंगा रखे हैं। ये मीठा नीम है, ये अनार का नया प्लांट मेरा, ये भी नर्सरी से लेके आई हूँ मैं, भगवा अनार है ये। और ये नाशपाती का एक प्लांट जो ठीक ठाक बढ़ रहा है, इसकी भी मैंने अभी कटिंग कर दी है। कुछ टहनियों की पत्तियाँ थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी मेरे को तो मैंने काट दी हैं। टमाटर लगे हुए हैं अब और लाल होने लग गए हैं सब, तो एक दो तो टूटते रहते हैं। अब ज़रूरत होती है तब ले जाते हैं, और जो एक साथ लाल होंगे फिर उनका कुछ सोचेंगे क्या करना है। सब ब्रोकली लगी हुई है अंदर नेट के। ये फ्रूट प्लांट्स के लिए बने हुए हैं अभी ग्रो बैग मेरे सब। यहाँ पे भी एक नींबू बारहमासी, ये ड्रैगन फ्रूट, और ये आंवले का मेरा प्लांट, ग्राफ्टेड आंवला है और बहुत अच्छा बढ़ा ये। इसकी भी मैंने कटिंग की है क्योंकि मैं ये चाह रही थी कि ये साइड में बढ़ने से बेटर है, लंबा है ना बढ़े अच्छे से। साइड में जगह नहीं है यहाँ पे बहुत, क्योंकि। और ये एक और गुआवा गुआवा बहुत सारे हैं मेरे पास, 8 हो गए हैं अब। और ये पीच का प्लांट, बहुत अच्छी ग्रोथ ली है इसने। ये भी नर्सरी से लेके आई थी मैं, नर्सरी से मैं कुछ बड़े प्लांट लेके आई थी, नाशपाती, पीच और अनार के, लंबे लंबे बड़े थे ये काफ़ी। इसको प्लम को मैं अब शिफ्ट करूँगी 24 इंच में, क्योंकि इसमें 2 साल से बहुत अच्छा फूल आ रहा है पर एक भी प्लम नहीं बन पा रहा। मुझे लगता है इसको और बड़ा पॉट चाहिए। रोज़ देखो, ये अंजीर का मेरा प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ लेता हुआ, और अब नए अंजीर आ रहे हैं बहुत ढेर सारे। मुझे लगा था कि बन गए हैं एक बार, पर नहीं, ऐसा नहीं है, नए बहुत सारे बन रहे हैं इनमें। बटन रोज़ रानी कलर का, बहुत ही प्यारा है ये जामुन का प्लांट है जो भी बहुत अच्छी ग्रोथ ली है इसने भी। सब ये मैंने ज़्यादातर, कुछ प्लांट मेरे पुराने हैं, फ्रूट प्लांट तो थे मेरे पास 15-20 पहले भी, और कुछ 20-1 मैंने नए भी लगाए थे, तो उन्होंने भी अच्छी ग्रोथ ले ली है। 1-2 को छोड़ के ये जामुन नया लगाया था मैंने, जामुन ये अच्छी ग्रोथ कर दी है इसने अपनी। और एक पुराना भी है मेरे पास, वो मुझे शायद बड़े पॉट में शिफ्ट करना पड़ेगा अब। ये देखो पिंक रोज़ मैं कह रही थी, कल शाम का था वो वीडियो, अब खिल गए हैं ये। तो उसको भी मैं 24 इंच के पॉट में अब ग्रो बैग में शिफ्ट करूँगी।
और नींबू को मैं अभी छोड़ रही हूँ, इसको रूट बाउंड पसंद होता है, तो मैं अभी इसको 22 इंच में 20 इंच में लगा रहने दूँगी। हालांकि ये कई साल पुराना प्लांट हो गया मेरा इसमें, पर काफ़ी बड़ा पॉट है और इसमें अच्छी है ना यील्ड मिलती है मुझे, तो फिर क्यों चेंज की। करौंदे का प्लांट तो बहुत ही बेतहाशा बढ़ता है ये मेरा, और ग्राफ्टेड नहीं है ये शायद प्लांट मेरा, एयर लेयरिंग वाला है। तो काट देती हूँ मैं बार बार, कांटे बहुत तेज़ होते हैं। इसको भी मैं अब कटिंग करूँगी जब बढ़ने का सीज़न होगा, और इसको भी 24 इंच के गमले में लगाऊँगी। फालसा और एप्पलवेयर दोनों 24 इंच के में लगाऊंगी 18 से। और ये जामुन मेरा पुराना वाला जो है, तो इसको 2-2.5 साल मुझे लगाए हुए हो गए। अब इसमें भी है ना फल आ जाना चाहिए था पहले ही, पर मैं अब इसको बड़े गमले में शिफ्ट करूँगी और धूप में भी पूरी में लगाऊंगी। ये कोने में यहाँ लगा हुआ है। तो फ्रूट प्लांट्स की तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ चल रही है, वेजिटेबल्स की भी बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है। इस बार थोड़ी सेलेक्टेड रही हूँ मैं वेजिटेबल्स में, नहीं तो ढेर सारी लगाती हूँ बिल्कुल भर भर के। और ये फावा बीन्स जो मैंने सीड्स संभाल के रखे थे, यहाँ पे भी थोड़े से और मिल गए थे मुझे नीचे पड़े डब्बे में, तो वो भी डाल दिए मैंने और इसे सारे निकल आए हैं। और ये मेरी अंगूर की बेल हैं जिनको मैं अब अलग करूँगी, एक ही रहने दूँगी इसमें। अगर मुझे फ्रूट्स चाहिए तो नहीं बनेंगे, शायद 2 एक साथ लगी हुई हैं, ये वहाँ लगा दूँगी इसको। गोभी बहुत शानदार चलती हुई, बिल्कुल हेल्दी और अच्छी। टमाटर गोभी बहुत अच्छे चलते हुए। तो इस बार मैंने काम की सब्जियां ज़्यादा रखी हैं, गोभी, टमाटर, पालक, मेथी, धनिया। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन्हीं की पड़ती है सर्दियों में। देखो आपके कैसे प्लांट्स हो रहे हैं, बिल्कुल विशाल। आई होप इनमें अच्छे ही फ्लावर बनना शुरू हो गए हैं छोटे छोटे। टमाटर ये मार्गलोब वाले हैं, बड़े वाले टमाटर जो होते हैं। और यहाँ देखो गेंदा, अगर आपको दिख पा रहा हो तो कितना अच्छा खिला हुआ है ये येलो कलर वाला। छोड़ दिया था मैंने इसीलिए कि अच्छे प्लांट्स थे ये 1-2, और मैंने कहा फ्लावर्स लगे भी रहेंगे वेजिटेबल्स में। तो टमाटर भी हैं इसमें 1-2, और उसके बाद भी गोभियाँ इतनी अच्छी बढ़ रही हैं। पिटूनिया अब खिलने लगे हैं धीरे धीरे। मैं छोटे छोटे से प्लांट्स ले आई थी 5-5 रुपए वाले, इस बार मैंने नहीं लगाए थे बीज से, तो अच्छे है ना खिलने लगे हैं अभी ये। हमेशा मैं बहुत जल्दी में रहती हूँ, इस बार थोड़ा सा लेट तो है मेरा ये, थोड़ा प्लांट ख़राब हो रहा है, पर फिर भी इतना लेट भी नहीं है। अभी तो दिसंबर मिड में ही है हम। कितना खूबसूरत कलर है ये। इस बार मैंने अभी तक छोटे पॉट्स की बहुत भीड़ नहीं लगाई है अपनी छत पे नीचे, तो बहुत साफ़ सुथरा सा और रीज़नेबल फ्लावर्स के साथ है। नहीं तो फ्लावर्स का तो जंगल बना देती हूँ मैं सर्दियों में, बिल्कुल सर्दियों में ही उगाने का होता है फ्लावर्स। तो बड़ा साफ़ सुथरा सा और खाली खाली लग रहा है अभी मुझे बिना फ्लावर्स के। थोड़ा सा कम फ्लावर्स हैं, मतलब हैं तो सही। ये धनिया देखो अच्छा बढ़त ले लिया है इसने। खाली ग्रो बैग पड़े हुए थे, अभी मुझे लगाने हैं जनवरी में, इसमें मेरे प्लांट्स आ जाएंगे हॉट क्लाइमेट वाले। तो मैंने तब तक के लिए बीच में क्या करूं। और ये हरमन 99 वाला मेरा जो एप्पल होता है वो है, और अच्छी ग्रोथ ले ली है इसने भी। फाइनल में आपको ये प्लांट दिखा रही हूँ। और हॉट क्लाइमेट वाले मैंने कुछ और फ्रूट प्लांट्स ऑर्डर किए हुए हैं, बुक किए हुए हैं, वो आ जाएंगे तो मैं आपको और दिखाऊंगी। तो ये अच्छा बढ़ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।